बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, उमर वसीम पनसोता का सलाम हो। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और खुशियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बहुत अहम नौजवान हैं जो हेले कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है, वहाँ वो एजुकेशन से मुंसलिक हैं। तो उनका चूँकि कंसर्न था स्टूडेंट लाइफ के अंदर जो हर इंसान को, हर स्टूडेंट को उस दौर से गुजरता है, उसके मतलब कैफियत होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, तो उसी से मुतल्लिक आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया और मेरी ख्वाहिश थी कि अगर वो इजाज़त दें तो हम इस वीडियो को आम लोगों की आगाही के लिए, ताकि उनकी ज़िंदगी के अंदर भी मसाइल, परेशानियाँ कम हों। तो उसी सिलसिले में ये सेशन इंशाल्लाह आपकी मदद भी देगा और हेल्प भी करेगा। और इस सिलसिले में आपकी जो फीडबैक होगी, आपकी तरफ से जो आरा होंगी, हमारे लिए वो काबिल सद एहतराम होंगी और आइंदा भी इंशाल्लाह बाकी लोगों के लिए भी उसकी मेरी रहनुमाई होगी। तो जी रिजवान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। पहले तो सर मैंने आपके एक दो इंटरव्यू सुने थे, तो उन्हीं से कुछ आइडिया हो गया था मुझे कि माशाल्लाह आप काफ़ी अच्छी काउंसलिंग करते हैं और प्रॉब्लम जो है वो हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं और प्रॉब्लम्स के बगैर ऑब्वियसली कोई भी ऐसा इंसान है नहीं जो मैंने आज तक सुना ना हो कि उसे कोई प्रॉब्लम ना ही हो। तो बीइंग अ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और बहुत ज़्यादा इज़्तिराबी का शिकार अक्सर हो जाता हूँ मैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ सवाल हैं मेरे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो माइट भी जनरल सब लोगों की, सब स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी की प्रॉब्लम्स होंगी। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि आप रहनुमाई फरमा दें। तो जो मेरा, अगर आप कहें तो पहला सवाल जी प्लीज़। तो उमर भाई, पहला सवाल जो मेरा है वो कुछ इस तरह से है कि मेरा नहीं, मेरे जैसे हज़ारों लाखों नौजवानों का यही सवाल होगा कि हम मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे ज़बाउजात या जो हमारे मदर्स हैं, फादर्स और मदर जो है वो ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते। तो उस माहौल में या उस एटमॉस्फेयर में जब कोई बच्चा पढ़ने की तरफ जाता है तो उसको कोई रहनुमाई नहीं मिलती, कोई कैरियर पाथ नहीं होता। तो इसी तरह की फैमिली से मेरा भी ताल्लुक़ है और मैट्रिक तक जब मैंने साइंस में मैट्रिक किया तो बड़े अच्छे मार्क्स आए हैं। रिश्तेदारों में लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया कि अब तो आपके बड़े अच्छे मार्क्स हैं, बेटा आपका इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ बन जाएगा। अच्छी तो 85% एज थी मेरी, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरा तो लाहौर के टॉप कॉलेज में ईजीली एडमिशन हो गया। उसी एडमिशन के चक्करों में मैंने कि मेरा अच्छे मार्क्स आ गए हैं, मुझे दुनिया का पता नहीं था, मुझे लोगों का पता नहीं था कि यहाँ पे तो 99% वाला भी जो है वो अक्सर परेशान हो गया था कि मेरे 100% नहीं आए। तो मेरी 85% की उम्मीद के साथ मैंने 2 से 3 कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस में अप्लाई किया और बैठ गया कि जी दाखिला तो हो जाएगा। तो उमर भाई, मेरी सबसे पहली प्रॉब्लम ही वहीं से स्टार्ट हुई कि जब मैंने अप्लाई किया जीसी कॉलेज में और पंजाब कॉलेज में और एफसी कॉलेज में, यानी लाहौर के जो टॉप कॉलेज थे, तो वहाँ से ही मेरी जो एक मेरी की बुनियाद बनी कि मेरा इन तीनों कॉलेजेस में एडमिशन ही नहीं हो पाया। और चूँकि मुझे लोगों ने, रिश्तेदारों ने, मेरे टीचर्स ने, उस्तादों ने बड़ा एफर्ट कर दिया, बड़े अच्छे मार्क्स हैं। तो मुझे ये जो प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूँ कि आप इस पे बात करें कि मैंने तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व इस तरह किया कि ऐसे ही जहाँ चलते मुझे किसी ने कहा कि आप साइंस कॉलेज में भी एडमिशन करवा लें, बेहतर है। तो मेरा नाउमीदी की बुनियाद तब से ही डेवलप होगी कि मैंने साइंस कॉलेज को, जिसको प्रायोरिटी रखी नहीं थी, लीस्ट प्रायोरिटी रखी थी, उसमें मुझे एमरजेंसी के तौर पर ही एडमिशन लेना पड़ा। तो मेरी जो ये बुनियाद है वहाँ से ही पड़ी। तो क्या मुझे आप बता सकती हैं कि क्या मेरी गलती की बुनियाद यहीं से सेटिस्फेक्शन का जो सिलसिला था वो यहीं से स्टार्ट हुआ या आगे चलते? अभी यूनिवर्सिटी की तरफ भी आऊँगा, लेकिन मेरे जैसे जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये एक्सपेक्ट करते हैं और बाद में उनकी जो लीस्ट प्रायोरिटी की होती है उन पर एडजस्ट करना पड़ता है,
تو آیا کہ یہ ان کے لیے پازیٹیو اسپیکٹ ہے، نیگیٹیو اسپیکٹ ہے، اس کو کس طرح کنسیڈر کریں؟ بہت عمدہ اور بڑا تفصیلی ماشاء اللہ آپ نے یہ اس سوال کو کور کیا. دیکھیں ایشو آپ کے سوال کے اندر ہی اس کا جواب ہے نا. یعنی ایشو اس وقت ہوتا ہے جب ہماری ایکسپیکٹیشن کسی چیز سے اٹیچ ہو جاتی ہے. جی آپ نے بہت اچھا لیا، مارکس لیے، اس کے نتیجے میں آپ کی پوری فیملی میں اور آپ کا ایک پورا جو انکانشیسلی اٹینشن آپ کی ڈائیورٹ ہوئی کہ میں کسی اچھے ادارے کے اندر اس کے نتیجے میں پہنچ جاؤں گا. جی صحیح ہے. وہ آپ یعنی نہیں پہنچ پائے، یا اس میں کیوں نہیں پہنچ پائے اس کے فیکٹرز کو ہم ابھی ایڈریس نہیں کر رہے. ہم یہ سوچنا اور یہاں پر یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہاں پہنچنا ہی ضروری تھا یا وہاں پہنچے بغیر بھی ہم سروائیو کر سکتے تھے. دونوں ایلیمنٹ ہیں نا. اگر اس میں ایک تو چیز یہ ذہن میں کلیئر کرنی چاہیے کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ آپ پڑھ جاؤ، اس لیے پڑھ جاؤ کہ آپ ہمارے لیے اچھے بن جاؤ. اور اچھے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کمانا شروع کر دو. یعنی ہر پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ پڑھے، اور پڑھنے کا جو یعنی امپیکٹ ہے یا اس کا جو آپ ان سمجھیں اس کا جو رزلٹ وہ چاہتے ہیں، یعنی وہ اگر ڈیلیبریٹلی چاہتے ہیں، اعلان نہیں بھی کرتے، تو اس کا مقصد تو یہی ہے نا کہ وہ کچھ نہ کچھ کمانا شروع کر دے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ ہی تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ سمجھنا ہمیں چاہیے کہ ایک یہاں پر جو نان شاپ والا ہے وہ ایک جس طرح آپ نے بڑے بڑے لاہور کے انسٹیٹیوشنس کا نام لیا، لمس کا ہم نام لے لیتے ہیں. لمس کے MBA سے شاید زیادہ وہ کما کے آتا ہو شام کو. جو لمس کا MBA گریجویٹ ایک اچھی جاب کر رہا ہے، ایگزیکٹو ہے کسی اس کے اندر، تو شاید اس سے وہ کر رہا ہو. تو ایجوکیشن کا مقصد اصل میں جو تھا نا جی، وہ تھا کہ لوگوں کو ان کو یعنی جس طرح سوکریٹی کہتا ہے نا، سقراط کہتا ہے کہ میں لوگوں کو سکھاتا نہیں ہوں، میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ سوچنا کیسے ہے.